हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है। ये जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है जो कि आमतौर पर ये क्या करता है ना, ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है रिएक्शन में। अगर आपको रिएक्शन दे दिया जाता है कि दो रिएक्टेंट दिया जाएगा, फिर पूछता है कि क्या आपको प्रोडक्ट बनेगा, वहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न करता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ओके, देखिएगा कि जो रीअरेंजमेंट है, इन दिस रीअरेंजमेंट फिनॉल रिएक्ट विद द एसिटिल क्लोराइड, और फिनॉल क्या करेगा, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्टेड हो जाएगा फेनिल एसीटेट में। ओके, देन फेनिल एसीटेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, AlCl3 के साथ, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन या फिर पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है ना। तो आप जहाँ पर देखते हैं कि अगर एल्कोहल पर जब वो फिनॉल ऑलरेडी है, ठीक है ना, जिसके पास OH है, जिस एरोमेटिक रिंग के पास OH है, अगर फिनॉल है तो मैक्सिमम देखा जाता है कि आर्थो हाइड्रॉक्सी, जो आर्थो का जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेबल होता है रेदर देन पैराहाइड्रॉक्सी की। रीज़न इसके पीछे है वही स्टेरिक हिंड्रेंस का, जिसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है ना। पैरा पर जो रिपल्सन होता है वो कम होता है। अक्सर आपको जो मैकेनिज्म बताया जा रहा है वो मैकेनिज्म बताया जा रहा है आर्थो का। रीज़न क्या है कि आर्थो के मैकेनिज्म को बताने से आपको क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है, जैसे आपको बताया जा रहा है वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अब समझते हैं क्या बताया गया। जैसा कि आपको बताया गया, क्या बताया गया कि जब फिनॉल को हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, फेनिल एसीटेट मिलता है। ये क्या है, फेनिल एसीटेट। फिर क्या करते हैं, इस फेनिल एसीटेट को एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन या फिर आर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। दिस इज आर्थो, दिस इज पैरा। अगर हम क्वेश्चन पूछे तो आपसे पूछें कि आर्थो स्टेबल है कि पैरा स्टेबल है, तो इन जनरली आप बोलोगे पैरा स्टेबल है। रीज़न क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जो स्टेरिक रिपल्सन होता है, वो यहाँ पर कम होता है, जिसकी वजह से ये खुद को स्टेबल करते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा होता है इसलिए खुद को अनस्टेबल करते हैं। ठीक है ना। स्टेबल अनस्टेबल की कहानी कुछ अलग है। अब समझते हैं सेकेंड टर्म, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अब समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग यूज होता है। यहाँ पर ये फिनॉल है, ठीक है, आपको पता है ये फिनॉल है। फिनॉल क्या करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड में जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ठीक है, बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होगी तो समझिएगा अब क्या होगा, जो ये कंपाउंड है वो कंपाउंड जाकर यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अब जब एक सेकेंड, जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होकर यहाँ जुड़ रहा है तो वो क्या बना लेगा, देखिएगा, वो ये बना ले रहा है, दिस इज एसिटल्डिहाइड। क्या बना दिया, एसिटल्डिहाइड बना दिया। और ये जो कंपाउंड जब यहाँ जुड़ेगा, देखिएगा ये क्या बना दिया, एस्टर बना दिया। एस्टर के लिए क्या होता है, RCOOR, दिस इज RCOOR। ठीक है ना। तो ये एस्टर बना दिया। अब इसका हमको क्या करना है, इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, अब इसका हमको रिएक्शन कराना है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। ठीक है ना। ये क्या है, फेनिल एसीटेट है। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे फेनिल एसीटेट का एसिड, वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ एक लिविस एसिड होता है। अब देखिएगा, जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, आर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन या फिर पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है। तो ये था इसका डेफिनेशन। अभी आप इसका डेफिनेशन समझ रहे थे। फ्राइज रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होता है, इसको आप अच्छे से कंसीडर करिएगा। अब बहुत ज़्यादा वो हार्ड नहीं है ये। ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले एक टर्म्स यूज होते हैं कि अगर वो जो टेम्परेचर है वहाँ का रिएक्शन का, वो कितना हो, 60 से लोअर हो। 60 से लोअर होगा तो पैरा आइसोमर बनेगा, अगर 60 से हाइयर होगा तो आर्थो आइसोमर बनेगा। ठीक है। तो आपको जनरली जब ये, इसलिए कन्फ्यूजन की स्टार्टिंग मैंने बताया कि ये फ्राइज रीअरेंजमेंट मैक्सिमम कन्फ्यूजन इसलिए करता है
क्योंकि आपको लेट अस सपोज कि यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस दे देगा, तो आपको पता लगेगा कि यार ये जो रीअरेंजमेंट होता है और इसमें आर्थो वाला लेस स्टेबल होता है तो पैरा ही बनेगा। नहीं, तो यहाँ पे जो इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पे दे दिया 45 डिग्री सेल्सियस तो आप पैरा मत बनाइए, आप आर्थो बनाइए, ठीक है ना। अगर 78 दे दिया तो पैरा बनाइए। उस टर्मिनोलॉजी को भूल जाइए कि जहाँ पे बताया जाता है कि पैरा इज मोर स्टेबल देन आर्थो। ओके, समझिए अब इसके मैकेनिज्म को समझिए। मैकेनिज्म बड़ा आसान है इसका, देखिएगा। फेनॉल क्या करता है फर्स्ट स्टेप में, फेनॉल रिएक्ट करता है एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। अब कन्वर्ट होगा किसमें, ये फेनिल एसीटेट में। देखिए सिंपल सा चीज़ है, फिनॉल है, फिनॉल का एच जो है वो क्या करेगा, एसिटिल क्लोराइड के Cl के साथ मिलकर बाहर हो गया, वो क्या बना दिया, HCl। गैस नहीं बता रहे हैं, बस हम बता रहे हैं कि ये बाहर हो रहा है, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहे हैं कि गैस है वो निकल गया बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए फिर उसके बाद ये जब हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर बाहर हो गया, देन आपको क्या प्राप्त हुआ, फेनिल एसीटेट, ठीक है ना। अब हमको क्या कराना है सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, लेविस एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है फेनिल एसीटेट के ऑक्सीजन के साथ, फेनिल एसीटेट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज रिच एलिमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए ये Cl3 क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक किया, देखिएगा अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो कार्बन है, कार्बन से अब जब ये वहाँ पर अटैक करेगा तो इसके पास ऑक्सीजन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो जा रहे हैं, 1 2 3। तो जनरली आप जानते हो ऑक्सीजन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा तो क्या करेगा, तुरंत ही कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा कार्बन से। जब कार्बन से अपनी तरफ खींच लेगा तो इसका बैलेंस ही पूरा हो जाएगा। जब इसका बैलेंस ही पूरा हो जाएगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा और हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं एसिलियम आयन, एसिलियम आयन, ठीक है ना। तो इसमें समझे आप, इसमें ही समझना है कि AlCl3 क्या करेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता क्योंकि ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तब इसको क्या करेगा, फ्री कर देगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और हमको इसी इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का देखिएगा ऑन द रेजोनेंस, समझिए थोड़ा सा टर्म, जो टर्म इसमें यूज किया जा रहा है ऑन द रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो पोजीशन, जो आपको बार बार हर मैकेनिज्म में बताया जा रहा है। देखिएगा आप, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे डेंसिटी इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। फिर ऑन द रीअरेंजमेंट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉल, ठीक है। देखिए आपको बताया जा रहा है कि ये देखिए क्या है, जो हमारा रेस्टा पार्ट उसमें बचा था। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर मैक्सिमम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इसी का वेट करता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे तुरंत अटैक कर देता है, विद इन सेकेंड अटैक करेगा, ठीक है ना। अटैक करने के बाद हमको ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना, यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और क्या हो रहा है, ये अपना बांड इधर दे रहा है और ये अपना बांड इधर ले रहा है। सबसे पहले समझिए पहले इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को आप देखिए, ये इसका प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना है कि ये जो ऑक्सीजन है पहले अपना बांड लेगा, जब ये अपना बांड लेगा तो इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बांड देगा, तो H+ रिलीज हो जाएगा। तो H+ ज़्यादा टाइम तक उधर एटमॉस्फेयर में, रिएक्शन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं रहता है, ये तुरंत अब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा ऑक्सीजन के थ्रू। तो ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़ जाएगा, इधर ऑक्सीजन के जुड़ गया। फिर समझिएगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत जुड़ेगा ये AlCl3 बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है AlCl3 क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रिएक्शन में नहीं रहते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन गया और AlCl3 बाहर हो गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट फाइनली जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट ये है, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर क्या यूज किया गया है, ठीक है ना। टेम्परेचर लेस देन 60 होगा तो पैरा होगा, मोर देन 60 होगा तो आर्थो होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये कंप्लीट रिएक्शन था। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार इसको फिर से वापस इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।